कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मिकाइल सर इन फ्रंट ऑफ यू। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ब, और जैसा कि पता है कि कई दिनों से वर्ब चैप्टर हमारा चल रहा है। ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब, ये सारी चीज़ें समझा दी गई हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: प्राइमरी ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज और सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज या मार्जिनल ऑक्सिलरीज। तो उसमें हम लोग मॉडल ऑक्सिलरीज में पढ़ रहे हैं। आज का जो मॉडल हमारा है वो है आर्चिव। जितने भी कैन, कोड, मे, माइट, शायद, शुड, ये सारे के सारे मॉडल्स हम जो है वो पढ़ा चुके हैं। अगर आपने उन पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। और आज का जो हमारा मॉडल्स है वो है आर्चिव। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि शुड का मतलब चाहिए, मस्ट का मतलब अवश्य चाहिए, और आर्चिव का मतलब ये चाहिए। तो वेयर टू यूज़ शुड, वेयर टू यूज़ मस्ट एंड वेयर टू यूज़ आर्चिव, वी आर ऑफन कंफ्यूज्ड। हम लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। तो कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं है। अगर आप सेंटेंस में नॉर्मल एडवाइस देना चाहते हैं कि उस एडवाइस को कोई फॉलो करे या ना करे, आपका थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो आपने नॉर्मल एडवाइस दे दिया, तो नॉर्मल एडवाइस के लिए यूज़ करते हैं शुड। अगर आप अपनी सलाह के ऊपर, अपनी एडवाइस के ऊपर एम्फेसिस करना चाहते हैं, जोर डालना चाहते हैं, वो काम आपके लिए नेसेसरी है, कंपलसरी है, और ऐसा कोई काम दैट इज़ अनअवॉइडेबल, जो अवॉइड नहीं किया जा सकता है, वहाँ पे लगाते हैं मस्ट। और ये आज का जो है आर्चिव, तो आर्चिव लगाते हैं सोशल ऑब्लिगेशन के लिए, जो सामाजिक उत्तर कर्तव्य होता है वहाँ पे। जैसा कि आपको पता है कि जो इन्फिनिटिव होता है वो कभी भी मॉडल्स के साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता है। चाहे शैल हो, चाहे शुड हो, चाहे कैन हो, चाहे कुड हो, चाहे मे हो, चाहे माइट हो। मॉडल का इस्तेमाल मतलब इन्फिनिटिव का इस्तेमाल हम कभी भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं करते हैं। लेकिन आठ उसमें से एक ऐसा है जिसके साथ हम टू का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कभी हम भूल ना जाएं, जैसा कि हम लोगों ने रट रखा है या हमारे दिमाग में फीड हो गया है कि मॉडल्स के साथ हम इन्फिनिटिव का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन आठ के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो आप भूल ना जाएँ, इसीलिए इसमें टू लगा करके याद कराया जाता है आर्चिव। किसी भी मॉडल्स के साथ हम इन्फिनिटिव टू का इस्तेमाल नहीं करते। आठ हमारे एक मात्र ऐसा मॉडल्स है जिसके साथ हम टू का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसका इस्तेमाल टू के साथ किया जाता है। आर्चिव चाहिए। तो इसका पहला यूज है फॉर सोशल ऑब्लिगेशन, सामाजिक उत्तर कर्तव्य के लिए हम आर्चिव का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, कर्तव्य है, उसको पूरा करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे वी आर टू ओबे अवर पेरेंट्स या वी आर टू ओबे अवर एल्डर्स, हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए। तो जितने भी, ये हमेशा आप ध्यान में रख लीजिए बात, कि जितने भी मॉडल्स होंगे, कैन, कोड, शायद, शुड, मे, माइट, जितने भी मॉडल्स होंगे, सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। जी हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है हमेशा हमेशा हमेशा। जितने भी मॉडल्स हैं इनके साथ यूज़ करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे वी आर टू ओबे अवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का आज्ञा माननी चाहिए। वी आर टू लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। दिस इज सोशल ऑब्लिगेशन। ही आर टू बी असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ फॉर हिज मिसडीड, उसने जो बुरा काम किया है उसके लिए उसे शर्मिंदा होना चाहिए। ठीक है। ही वी आर टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। वंस अगेन आई एम रिवाइजिंग, प्लीज कीप इन योर माइंड कि मैं ये बता रहा हूँ कि अगर सोशल ऑब्लिगेशन है सेंटेंस में, इफ सेंटेंस हैज सोशल ऑब्लिगेशन देन यू हैव टू यूज आर्चिव। टू नहीं बोलना है बिल्कुल भी। और दूसरा है फॉर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। जहाँ पर आपको मजबूत भरोसा एक तरीके से, वहाँ पे आप आर टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आवर टीम आर टू विन, हमारी टीम जो है वो मैच जीत जाएगी। जैसे अभी आपको पता चला कि 7 बॉल्स हैं और रन बनाना है 1, तो आपको स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी कि आप तो हमारी मैच जो टीम जो है मैच जीत ही जाएगी। तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं आवर टीम आर टू विन द मैच, आवर टीम जो है वो हमारी मैच को जीत जाएगी, विन द मैच, इस तरीके से करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। माई फादर आर टू बी इन ऑफिस, अब जाहिर सी बात है रोज़ पापा हमारे 8 बजे ऑफिस चले जाते हैं, 9 बज गया तो उनको ऑफिस में होना चाहिए, मतलब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। तो अब बोले माय फादर आर टू बी इन ऑफिस, मेरे पापा को ऑफिस में ही होना चाहिए, मीन्स
स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है जिसके बारे में आप लगभग श्योर हैं, तो वहाँ पे हम लोग ought to का इस्तेमाल करते हैं। अगर इसकी जगह पर आप कहीं मतलब इसकी सेंटेंस की जगह पर आप शुड और मस्ट का इस्तेमाल देखते हैं, तो ऐसा नहीं कि सेंटेंस गलत हो जाएगा या आप सुन लेंगे तो उल्टी हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको बताया जाएगा कि मॉडल का मतलब मूड, ये मूड बताते हैं। सेंटेंस हमारा रेलेवेंट इररेलेवेंट होता है कि जहाँ पे शुड लगाना वहाँ पे मस्ट लगा दिया, मस्ट की जगह पर ought to लगा दिया, ought to जगह, तो ये इस तरीके से सेंटेंस हमारा रेलेवेंट नहीं रह जाता। बाकी सेंटेंस सही है भाई, आप मैसेज जो कन्वे करना चाहते हैं तो आपने मैसेज कन्वे कर दिया। द पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, जो सामने खड़ा है वो समझ गया, ही अंडरस्टूड, दैट मीन्स योर सेंटेंस इज करेक्ट, सही है, आपने मैसेज जो कन्वे करना चाहते थे वो कन्वे कर दिया। लेकिन सेंटेंस में ये होता है कि वो रेलेवेंट है या इररेलेवेंट है, तो यहाँ पे शुड का इस्तेमाल करना वहाँ पे शुड, जहाँ पे मस्ट का करना वहाँ पे मस्ट, और जहाँ पे ought to का इस्तेमाल करना वहाँ पे ought to का इस्तेमाल करना है। अगर आप who से एक दूसरे के बदले पे कर देते हैं तो डजंट मैटर, वो थोड़ा सा मूड की बात हो जाती है। अब ये पुराने ज़माने में इस्तेमाल होता था, लेकिन आजकल स्पोकन इंग्लिश में ought to का इस्तेमाल बहुत ही कम कर दिया गया है। इसकी जगह पर हम लोग मस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ought to की जगह पर हम लोग मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कंपटीशन में जो है, जैसे कंपटीशन चाहे CGL हो, चाहे SSC हो, चाहे MTS हो, चाहे SHL हो, चाहे CUT हो, जहाँ पे इन सब का मतलब कंपटीशन में ought to का इस्तेमाल आज भी पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखिए कि सोशल ऑब्लिगेशन और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग ought to का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि ought to be को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। आइए देख लेते हैं कि ought to be को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो ought to be को इस्तेमाल करने के तरीके हमारे पास दो, जैसे ought to be के साथ एक नाउन आएगा और दूसरा V3 आएगा। तो नाउन में हम लोग क्या बताते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग, किसी चीज़ की मतलब स्टेट ऑफ बीइंग को बताते हैं। और ये है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाए तो दिस स्ट्रक्चर इन पैसिव वॉइस। तो जैसे लिखा है ही ought to be एंड सोशल वर्कर, उसे एक सोशल वर्कर ही होना चाहिए। वो इतनों दिनों से लगातार समाज में जो है हेल्प कर रहा है, तो उसे सोशल वर्कर ही होना चाहिए। जैसे कल मैंने एक न्यूज़ में पढ़ा था कि कहीं एक बाबा थे जो 12 साल से मुसाफिरों को पानी पिला रहे थे। तो आपको स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो गया, मतलब पूरा पक्का हो गया कि अगर 12 साल से बिना पैसा लिए हुए मुसाफिरों को पानी पिला रहे हैं तो ये सोशल वर्कर ही होना चाहिए। तो बाबा को सोशल वर्कर ही होना चाहिए। तो आपने इस तरीके से ही ought to be एन सोशल वर्कर, ही ought to be a सोशल वर्कर, कि उसे एक सोशल वर्कर ही होना चाहिए। ही ought to be a डॉक्टर, आपको ड्रेसिंग स्टाइल से लगा कि आला लगाए हुए है और जो ड्रेसिंग स्टाइल है उससे आपको पता चला, मतलब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो गई, आपको 90% बिल्कुल पता चल गया कि ये डॉक्टर है। तो आपने बोला ही ought to be a डॉक्टर, उससे डॉक्टर ही होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए जैसा आपकी पता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हम ought to be का इस्तेमाल करते हैं पहले सेंस में। यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं कि यहाँ पर ऐसा होना चाहिए। और दूसरा है V3, तो दिस सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, जैसे द फ्लैग ought not to be insulted, कि तिरंगे का या झंडे का अपमान नहीं करना चाहिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सोशल ऑब्लिगेशन है कि हमें झंडे का अपमान नहीं करना चाहिए। तो ought, अब ये ध्यान में रखना है कि ought not to होगा, ought not to be, इस तरीके से गड़बड़ नहीं होना चाहिए। द फ्लैग ought not to be insulted, कि झंडे का अपमान नहीं होना चाहिए। द पेरेंट्स ought not to be insulted, माता पिता का अपमान नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से ये सेंटेंसेस हमारे पैसिव वॉइस में, झंडे का अपमान नहीं होना चाहिए किसी के द्वारा, द सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, और हमारे माता पिता का अपमान नहीं होना चाहिए, द सेंटेंस इज पैसिव वॉइस। तो अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस है तो इस तरीके से ought not to be और ought not to be इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और वर्ब की लगी है थर्ड फॉर्म, वर्ब पर लगे थर्ड फॉर्म V3। तो हमने देखा एक ought to be के साथ नाउन और दूसरा ये स्टेट ऑफ बीइंग बताता है, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बताता है। आइए देखते हैं कि ought to को और किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि ought to का नेक्स्ट यूज़ क्या है। यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं कि ought to have, एक तो सेंस है हमारा पास होना, और एक में दिखाता है कंप्लीटेड एक्टिविटी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पास होना वही है। सोशल ऑब्लिगेशन होना चाहिए
ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होना चाहिए हर केस में। सोशल ऑब्लिगेशन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, सोशल ऑब्लिगेशन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। अगर सेंटेंस के अंदर इफ़ अ सेंटेंस हैज सोशल ऑब्लिगेशन और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी देन यू कैन यूज आर टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यू आर टू हैव रेस्पेक्ट फॉर योर पेरेंट्स कंट्री, आपको अपने देश के प्रति सम्मान रखना ही चाहिए। तो यहाँ पे ये सोशल ये देखें सोशल ऑब्लिगेशन है कि इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है कि हमें अपने देश से प्रेम, हमें अपने देश के प्रति प्रेम रखना ही चाहिए। तो जैसे लिखा यू आर टू हैव रेस्पेक्ट फॉर योर कंट्री, आपको अपने देश के प्रति सम्मान रखना ही चाहिए या रखना ही चाहिए इस तरीके से। यू आर टू हैव अ वाइफ फॉर बेटर लाइफ, एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए आपको एक पत्नी रखनी ही चाहिए। तो यहाँ पे सोशल ऑब्लिगेशन का मतलब एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए एक बीवी का होना मस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर जहाँ पे सोशल ऑब्लिगेशन है वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, रखने के लिए, पोजीशन शो करने के लिए, अधिकार शो करने के लिए मस्ट हैव, सॉरी और टू हैव। और दूसरा है जहाँ पे कंप्लीटेड एक्टिविटी दिखाते हैं, जैसे लिखा ही आर टू हैव सल्यूटेड द फ्लैग, उसने झंडे को अवश्य ही एक तरीके से सल्यूट कर लिया होगा। तो जहाँ पर सोशल ऑब्लिगेशन रहेगा वहाँ पे यूज़ करना है आर टू हैव, उसने झंडे को अवश्य ही सल्यूट कर लिया होगा। ही आर टू हैव सल्यूटेड द फ्लैग, ही आर टू हैव मेड हाउस फॉर हिज पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता के लिए उसे घर बना देना चाहिए था, उसे अपने माता पिता के लिए एक अवश्य घर बना देना चाहिए था। तो जहाँ पर सोशल ऑब्लिगेशन होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, आर टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पोजीशन दिखाने के लिए आर टू हैव और प्लस वो नाउन, वो चीज़ का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और देख लेते हैं कि आर टू हैव का नेक्स्ट यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में तो उसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, आर टू हैव बीन। आर टू हैव बीन अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, द पेरेंट्स आर्ट नॉट टू हैव बीन इंसल्टेड, कि माता पिता के अपमान जो है नहीं किया जाना चाहिए था। द एक्टिविटी विच हैज़ कमिटेड इन पास्ट, जो पास्ट में एक्टिविटी हो चुकी है अब उसके बारे में रिग्रेट कर रहे हैं, लेकिन सोशल ऑब्लिगेशन रहेगा तो आप इस तरीके से बनाएंगे, द पेरेंट्स आर्ट नॉट टू बी हैव बीन इंसल्टेड। अगर आपको शुड से मिल जाता है, मस्ट से मिल जाता है तो सेंटेंस गलत नहीं है। आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स, मैंने कई बार बताया, दिस इज़ अ लैंग्वेज, दिस इज़ नॉट अ फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ, कि इसमें आंसर्स गलत हो जाएगा, कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो गलत हो जाएगा ना। दिस इज़ अ लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब होता है कि जो आदमी आपके सामने है, अगर आप उसके सामने बोल रहे हैं एंड इफ़ ही इज़ गेटिंग टू यू, अगर वो तुम्हारी बात समझ पा रहा है, दैट्स ओके, अ लिटिल बिट ओके, कि ठीक है आप जो मैसेज देना चाहते हैं ही इज़ एबल टू कैच, अगर वो समझ पा रहा है तो दैट्स ओके। लेकिन ये होता है कुछ अच्छा और कुछ अधिक अच्छा और कुछ अच्छा, वही रेलेवेंट इररेलेवेंट बोलते हैं। तो मस्ट की जगह पर शुड की जगह पर मस्ट की जगह पर आर टू का इस्तेमाल अगर धोखे से हो भी जाता है तो डजंट मैटर। वैसे आजकल जो है इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, आजकल इसकी जगह पर हम लोग मस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखा कि हमारा जो मॉडल्स थे तो मॉडल्स आज पूरी तरीके से फिनिश हो गए हैं। अब हमारे पास सेमी मॉडल पढ़ना है जिसमें यूज्ड टू है और नीड है और डेयर है, इनको हमको अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और वीडियोज़ के बारे में देखने के बाद कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि वो बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो दूर दराज रहते हैं, उनका भी बेनिफिट हो जाए। हमारे वीडियोज़ देखने का एक ही फ़ायदा है कि हम जो है सारी चीज़ें सीक्वेंस में डालें, कि इधर उधर का बिल्कुल भी मटेरियल नहीं रहेगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं रहेगा। जितना एग्ज़ाम में पूछा जाता है और जितनी ज़रूरत है पूरा डिटेल में हमने पूरी तरीके से बना दिया है, और आपको कहीं भटकने की ज़रूरत है। प्लेलिस्ट बेहतरीन बनी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट में जाएं और तुरंत ही उस वीडियोज़ को देख सकते हैं फटाक से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।